निर्माण हो रहा है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, चलिए इसी मामले पर बात करते हैं। और दुखद जानकारी है कि मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है 275। हॉस्टल की छत पर मिला है ब्लैक बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का डेटा इस हादसे का अब खुलासा भी करेगा। हालांकि कुछ जानकारियां मिली हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, खुलासा भी लगभग होने को है, क्योंकि ऑफिशियली अभी खुलासा होने को है। और ऐसे में डिटेल तो जानकारी सामने आ चुकी है कि थ्रस्ट वाला इशू था। जो जानकारियां, जो रिकॉर्डिंग हुई है, उस वक्त जो पायलट्स बात कर रहे थे वो थ्रस्ट का ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। और ऐसे में जो एविएशन की टीम है, एयर इंडिया की टीम है, टेक्निकली टीम है, वो इस पूरे मामले को अच्छे से समझा पाएगी। ऑफिशियली डिस्क्लोज किया जाएगा कि जो ब्लैक बॉक्स का डेटा है वो इस हादसे का खुलासा किस कदर करेगा। ये अहमदाबाद विमान क्रैश मामला और इस सब के बीच में सबसे दुखद ये है। हम ये उम्मीद कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि आंकड़ा बढ़े नहीं मरने वालों का। कल 265 हमने बताया था और आज वही वक्त, लेकिन आंकड़ा बदल गया। 275 ये आंकड़ा पहुंच गया है, क्योंकि 241 यात्री क्रू के साथ ही इस दर्दनाक घटना में मारे गए थे, और जो कि प्लेन में सवार थे। इसके अलावा वो शख्स थे जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल प्रोफेसर्स बताए गए, क्योंकि हॉस्टल की छत पर जाकर ये विमान गिरा था, उसका मलबा गिरा था। वो तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है। और ऐसे में जो घायल हुए थे उनमें से कई अपनी जिंदगी की जंग हार गए और ये आंकड़ा 275 पहुंच गया। फिलहाल ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा था, जो कि हॉस्टल की छत पर ही बरामद हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण ये ब्लैक बॉक्स होता है और उसी से ही जानकारी ली जा सकती है कि आखिर टेक्निकली हुआ क्या था, क्योंकि ये सारी बातें पायलट्स के रिकॉर्ड कर पाता है। उस लास्ट मोमेंट की वो टेक्निकली सारी चीजें रिकॉर्ड कर पाता है। हर एक चीज इसमें रिकॉर्ड होती है और इस ब्लैक बॉक्स को कोई नुकसान नहीं होता है, और इसीलिए इसका मिलना बेहद जरूरी। लेकिन फिलहाल ये मिल चुका है, ऑफिशियली खुलासा होना बाकी है, क्योंकि थ्रस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड जो शब्द हुआ था वो बेहद महत्वपूर्ण। रवि शर्मा हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अहमदाबाद से एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। रवि, ऑफिशियली डिस्क्लोज क्या कर दिया गया है या किया जाना बाकी है कि आखिर ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्ड हुआ है, जो सारी टेक्निकली चीजें भी रिकॉर्ड हुई होंगी, क्या उस वक्त हुआ था? क्योंकि थ्रस्ट शब्द का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। दूसरा, आंकड़ा जो है मरने वालों का, रवि, वो बढ़ गया है, बेहद दुखद है। जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, पहली महत्वपूर्ण चीज तो ये कि ब्लैक बॉक्स का मिलना एक बड़ी कामयाबी भी मानी जा सकती है, क्योंकि तमाम तरह का जो कम्युनिकेशन है पायलट और एटीसी के बीच का, और इसके अलावा भी उस लास्ट समय में क्या स्थितियां थी, क्या पूरा मंजर था, ये तमाम चीजें जो हैं वो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से बहुत सारी चीजों को ट्रेस आउट किया जा सकता है। काफी सारी जानकारियां जो हैं वो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से अब जांच एजेंसीज जो हैं, जो सिविल एविएशन से जुड़ी हुई हैं, उनको मिल पाएंगी। दूसरी बात ये कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार जो है बढ़ा है। ये बेहद दुखद है, क्योंकि 241 लोग जो प्लेन में सवार थे, और इसके अलावा जो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं जहां पर ये प्लेन, जो साइट है जहां पर क्रैश हुआ है ये प्लेन, तो वहां पर जो रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा उनके जो परिवार के लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, ग्राउंड स्टाफ और इस तरह के कुछ गार्ड्स वगैरह, तो ये जो है उनकी भी निधन की जो निधन हुआ है वो काफी दर्दनाक है और बेहद दुखद है। साथ ही साथ पूनम, देखिए अभी भी कुछ लोगों की मिसिंग होने की जानकारियां सामने आ रही हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स के समक्ष, पुलिस अधिकारियों के समक्ष, और जो क्रैश साइट है जहां पर अभी एजेंसीज और जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो कार्मिक हैं काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश भी कर रहे हैं कि उनके परिवारजन तो नजर जरूर बना के रखिएगा। रवि, अपडेट हम आपसे आगे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश।